प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ आप सब मसीह के अनुग्रह से ठीक हो। तो आइए हम छोटा-सा प्रार्थना करके इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग घुटने लेकर हाथ जोड़कर आँख बंद कीजिए। प्यारे मसीहा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, हम सबको अभी तक संभाल के आपके चरणों में आपका वचन सीखने के लिए हमको अनुग्रह दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। सुनने वाला एक एक बात प्रभु, छोटे बच्चे ग्रहण करने के लिए उनको मन को खोल दीजिए प्रभु जी। हर एक बात उनके जीवन में काम होने पाए प्रभु। हम सबको आपके हाथ को सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आज आपका 14th लेसन का नाम इज़राइल का उद्धार, और आप याद करने का वचन आपका मेमोरी वर्स रोमियो 8 का 1, रोमन्स 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हम पिछले पाठ में मूसा को परमेश्वर बुलाता है इस विषय में सीखे थे, है ना बच्चों। मूसा के माँ मूसा कुछ बढ़ने के बाद में मूसा को लेकर राजकुमारी के पास राजभवन में छोड़ देती है। तब मूसा वहां पर मिस्र देश के सारे विद्या, वहां के जो कुछ भी सिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है वो सब मूसा वहां पर सीख लेता है, और वो बहुत अच्छा सीख लेता है, और मूसा बहुत चतुर था। तब मूसा जब जवान हो गया, एक दिन मूसा ने सोचा कि अपने भाई बंधु लोगों का दुख देखने के लिए वो बाहर आया था, और वहां पर देखा कि एक मिस्र व्यक्ति और एक इज़राइल व्यक्ति दोनों भी मारपीट कर रहे थे। मिस्र व्यक्ति इज़राइल व्यक्ति को घात कर रहा था। वो देखकर मूसा ने उस मिस्र व्यक्ति को मार दिया और उसे रेती में छिपा दिया। और अगले दिन दो इज़राइल लोग मारपीट कर रहे थे, तब जाकर वो उनसे बात किया, तो वो लोग ने मूसा से कहे कि तुझे हम पर हाकिम किसने ठहराया। तब मूसा उस बात सुनकर डर गया था, और इस बात फिरौन को भी पता चला। तब फिरौन मूसा को मारना चाह रहा था। तब मूसा ने डर के वहां से मिद्यान देश को भाग गया था, और मिद्यान देश में यित्रो नामक एक याजक के पास रहने लगा, और उनके पास भेड़ बकरियों को चराता था। एक दिन मूसा होरेब नामक पहाड़ के पास अपने भेड़ बकरियों को लेकर गया था। तब वहां पर मूसा एक अद्भुत, एक आश्चर्य को देखा कि वहां पर एक झाड़ी जल रहा था, लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा था। तब मूसा ने सोचा कि उसके पास जाकर वो अद्भुत, वो आश्चर्य क्या है, मैं एक बार देखूंगा। ऐसा कह के वो उसके पास जाते समय परमेश्वर ने मूसा से बात किया, और परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी प्रजा इज़राइल लोगों को मिस्र देश से छुड़ाकर ले आ। तब मूसा ने परमेश्वर से बहुत बहाने बताया कि नहीं, क्योंकि मूसा बहुत डर गया था मिस्र देश में जाने के लिए, इसलिए परमेश्वर से कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, और मुझे ठीक से बात करने नहीं आता, और मैं बद्दा हूँ। ऐसा बहुत सारे परमेश्वर के पास बहाने बताया था, लेकिन परमेश्वर मूसा को नहीं छोड़ा, और परमेश्वर मूसा को 3 चिन्ह दिया है ना बच्चों। वो 3 चिन्ह परमेश्वर मूसा को दिखाकर और मूसा को सहायता के लिए अपना भाई, मूसा के बड़े भाई हारून को भी दिया, और उन दोनों को परमेश्वर आज्ञा दिया कि अपने प्रजा इज़राइल को छुड़ा के बाहर ले आने के लिए। इस तरह परमेश्वर मूसा को अपने काम के लिए बुलाया। परमेश्वर मूसा और हारून को जो आज्ञा दिए थे उसके अनुसार वो किए। मूसा और हारून फिरौन के पास जाकर फिरौन से कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा मेरी प्रजा इज़राइल को जंगल में मेरे लिए पर्व करने के लिए जाने दे। तब फिरौन ने कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कौन है कि मैं इज़राइल लोगों को जाने दूं। मैं उसे नहीं जानता, इसलिए मैं इज़राइल को नहीं जाने दूंगा। इस तरह फिरौन मूसा और हारून का बात को नहीं मानता। बच्चों, हमारा परमेश्वर महान है, और वो सारी सृष्टि की सृष्टि करता है, और वो यहोवा परमेश्वर वो कुछ भी कर सकता है। आप विश्वास करते हैं ना बच्चों,
हमारा परमेश्वर अद्भुत कर सकते हैं और वो अपने प्रजा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मूसा के जीवन में परमेश्वर तीन चिन्ह दिखाते हैं ना बच्चों। उसी तरह इज़राइल लोगों को उस मिस्र देश से छुड़ाने के लिए परमेश्वर क्या किए अभी हम देखेंगे, क्योंकि इज़राइल लोगों को छोड़ने के लिए फिरौन बिल्कुल तैयार नहीं था और वो बहुत कठिन से मूसा के साथ और हारून के साथ व्यवहार कर रहा था। इसलिए परमेश्वर मिस्र लोगों के बीच में 10 प्रकार के विपत्तियां लाया था। पहला विपत्ति पानी लहू बन जाना। मूसा हारून से आज्ञा देता है कि तू अपना लाठी बढ़ाकर उस नील नदी के पानी पर मार। तब हारून ने अपना लाठी बढ़ाकर इस नील नदी के पानी पर मारता है। तब तुरंत इस नील नदी के पानी पूरा लहू बन जाते हैं और मिस्र देश में जहाँ कहीं भी पानी है वो सब पानी भी लहू बन जाते हैं। तब लोग उस पानी को नहीं पी सकते हैं और उसके पानी के अंदर जितने भी मछली आते हैं वो सब मर जाते हैं। इस कारण पूरा पानी दुर्गंध आने लगा था। फिर भी फिरौन मूसा और हारून का बात नहीं माना। और उसके बाद में दूसरा विपत्ति मेंढकों का आक्रमण। दूसरा विपत्ति मेंढक, सारे मेंढक मिस्र लोगों के बीच में आ जाते हैं। बाहर का सारे मेंढक मिस्र लोगों के घर के अंदर और राजभवन में, और सब उनके चारों ओर मेंढकों से भर जाता है। लेकिन फिरौन फिर भी हारून और मूसा का बात नहीं मानता। और तीसरा विपत्ति फुटकियां। ये छोटे छोटे कीड़े के समान रहते हैं। हारून अपना लाठी भूमि के धूल पर मारते समय सारे छोटे छोटे फुटकियां सब मिस्रियों के पशु और सब मनुष्य पर फैल जाते हैं। सब सारी जगह में और पशुओं के ऊपर और सारे मनुष्यों के ऊपर भी छोटे छोटे फुटकियां फैल जाते हैं। फिर भी फिरौन का मन नहीं बदला और वो बहुत कठिनाई से व्यवहार करने लगा था। उसके बाद में दासों का झुंड, मतलब उड़ने वाले मक्खियाँ सारे मिस्र देश में फैल गए थे और फिरौन के घर के अंदर और सारे मिस्र लोगों के पास उनके चारों ओर दासों का झुंड आया था। और उसके बाद में मिस्र लोगों का पशुओं का मृत्यु। जितने मिस्र लोगों के पशु बाहर थे वो सब पशु मृत्यु हो गए थे, मर गए थे। तब फिरौन ने फिर से मूसा को और हारून को बुलाकर बताया कि इस विपत्ति के लिए विनती करो। तब मूसा और हारून विनती किए, तब उस विपत्ति निकल गया, रुक गया। फिर से फिरौन ने कठिन हो गया था। और इसके बाद में फफोले और फोड़ों का विपत्ति आती है। परमेश्वर मूसा और हारून को आज्ञा देता है कि अपनी मुट्ठी में राख लेकर आकाश की ओर उड़ा दो। तब मूसा और हारून अपनी मुट्ठी में राख लेकर आकाश की ओर उड़ाते हैं। तब सारे मिस्रियों के शरीर पर और सारे पशुओं के सब लोगों के शरीर पर फफोले और फोड़े आ जाते हैं। और फिर से परमेश्वर को विनती करने के लिए फिरौन ने बताता और मूसा और हारून विनती करने के बाद में उस विपत्ति रुक जाता और फिरौन फिर से कठिन हो जाता। और इसके बाद में ओलो की वर्ष होती है बच्चों। ये बहुत भयानक है ना, आकाश से ओले गिरना और वो आग के साथ गिरना, और वो बहुत भयंकर है। तब बहुत सारे लोग मर जाते हैं उस ओले गिर के। बहुत सारे लोग, पशु और बहुत खेती जल जाते हैं और बहुत लोग, मिस्र लोग मर जाते हैं। और उसके बाद में टिटिया आते हैं बच्चों। सब टिटिया उस मिस्र देश में फैल जाते हैं। और इसका बाद में 9th वन, सारा मिस्र देश 3 दिन तक अंधकार से भर जाता है। सब मिस्र देश में बहुत भयानक अंधकार भर जाता है। उस अंधकार की वजह से कोई भी अपना जगह से भी नहीं हिल सकते। उतना अंधकार सारा मिस्र देश में अंधकार से
भर जाता। लेकिन जहाँ पे मूसा और इज़राइल लोग थे ना बच्चों, गोशेन देश में, उस देश में उजियाला था, और ये जो अंधकार है वो पूरा मिस्र देश में था, लेकिन इज़राइल लोगों के ऊपर उजियाला था। देखो बच्चों, इतना भयंकर और भयानक विपत्तियां उस मिस्रियों के बीच में आए और इतना कुछ नष्ट हुआ, फिर भी फिरौन के अंदर डर नहीं आया और वो मन भी नहीं फिराया, और वो बहुत कठोर बन गया था। इतना कुछ होने के बाद भी वो मूसा और हारून का बात नहीं मान रहा था और यहोवा को, परमेश्वर को विरोध कर रहा था। देखो बच्चों, उनके अंदर परमेश्वर का डर कुछ भी नहीं है ना। बच्चों, मैं आपको बताई थी कि मिस्रियों के ऊपर पूरा 10 विपत्ति आए थे, है ना। अभी आखिरी विपत्ति, 10वीं विपत्ति पहलौठा का मृत्यु था। लेकिन परमेश्वर इस पहलौठा का मृत्यु से इज़राइलियों को बचाना चाहा। पहलौठा का मृत्यु मतलब जो लड़का, पहला लड़का घर में रहता है वो उसका मृत्यु हो जाता। लेकिन इस मिस्रियों का, इस पहलौठा का मृत्यु के विपत्ति से परमेश्वर इज़राइलों को बचाने के लिए परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता है कि आप लोग और सारे इज़राइल लोग एक मेमना को लेकर उसे काट के आपके घर के, आपके दरवाजा के अलंगों और चौखटों पर, चौखटों के सिर पर, मतलब इसके साइड्स और इसके ऊपर के तरफ में उसका लहू लगाना है। इस तरह परमेश्वर मूसा से आज्ञा देते समय मूसा और सारे इज़राइल लोग एक अच्छा मेमना को लेकर उसे काट कर उसका लहू लेकर अपने दरवाजा के पूरे तीनों ओर लगाए थे। बच्चों, इज़राइल के सब लोग भी अपने अपने घर के डोर्स पर इस लहू को लगाए थे। बच्चों, उस रात में फिरौन से लेकर सब मिस्र के सब लोगों के पहलौठा लड़का और मिस्र के फिरौन और फिरौन के कर्मचारी, और जो लोग फिरौन के पास काम करते हैं उनके, और सारे मिस्र लोगों के पहलौठा लड़के लोग मर गए थे। और उस रात में सब लोग रोना और चिल्लाना शुरू किए थे और फिरौन भी बहुत डर गया था। तब फिरौन ने मूसा को तुरंत बुलवाया और कहा कि तुम इज़राइलियों के समेत मेरे प्रजा के बीच में से तुरंत निकल जाओ और यहोवा के उपासना करो। तब मूसा और हारून और सारे इज़राइल लोग बहुत खुशी के साथ अपना सारा धन संपत्ति और पशु और अपने बच्चों को लेकर मिस्र देश से निकल गए थे। कितना खुशी की बात है ना बच्चों। बहुत साल का कठिन परिश्रम के बाद में, बहुत कठिनाई के बाद में वो लोगों को छुटकारा मिला था। वो लोग मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से और उनके सारे कठिन कामों से भी उनको छुटकारा मिला। वो लोग सब लोग, इज़राइल लोग बहुत खुशी के साथ कनान देश के ओर निकल गए थे। इस तरह परमेश्वर मूसा को और हारून को खड़ा करके इज़राइलों को वहां से मिस्र देश से छुड़ाया। ठीक है बच्चों, अभी तक आप जो सुने हैं मैं विश्वास करती हूँ आप अच्छे से समझ गए। अभी हम इसमें से सीखने का विषय, हम मसीह यीशु में सुरक्षित हैं। आपका मेमोरी वर्ड्स है ना बच्चों। अतः अब जो कोई मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। बच्चों, जैसा इस मेमना इज़राइल लोग के लिए मारा गया है और इस मेमना के लहू के कारण, इस मेमना के लहू के निशानी के कारण इज़राइल लोग मृत्यु के दूत के हाथ से, मृत्यु से बच गए। जो मिस्र लोगों के ऊपर मृत्यु आया था उस मृत्यु से इस मेमने के लहू के कारण बच गए थे। इसी प्रकार यीशु मसीह हमारे लिए अपना लहू बहाया और अपना खून बहाया। इस यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शैतान से बच सकते हैं और शैतान हमको छू नहीं सकता। और यीशु मसीह के इस लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। बच्चों, जैसा इज़राइल लोग उस मृत्यु से इस मेमने के लहू के कारण बच गए, उसी तरह
यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवन में आने वाला अनंत काल की मृत्यु, मतलब हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर होने का, उस मृत्यु से और नरक से इस यीशु मसीह का लहू हमें बचाता है। इसलिए यीशु मसीह को हमारे जीवन में कबूल करना है और प्रभु से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, आपके लहू के द्वारा मुझे शुद्ध कर। बच्चों, फिरौन परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना और दंड पाया, लेकिन हम प्रभु के आज्ञा को मानकर उनके आज्ञा के अनुसार जिएंगे तो प्रभु आपको संभालेगा, तब हम बिल्कुल डरना नहीं। ठीक है बच्चों, अभी हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को समाप्त करेंगे। आप लोग सब लोग भी जो सुने हैं उसको ध्यान करना ज़रूर है बच्चों। यीशु मसीह हमारे लिए जो किए उसके लिए आप ज़रूर ध्यान कीजिए। आइए अभी हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु जी, अभी तक हमारे बीच में रह के हमसे बात की, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जैसा इजराइलों को उस मृत्यु से बचाने के लिए वो मेमना काटा गया था, उसी तरह प्रभु जी हमारे लिए आप मारा गया और हमारे लिए क्रूस पर आपका लहू बहा है प्रभु जी। उस लहू के द्वारा हमको छुटकारा है प्रभु, हमको शैतान से और सारे शैतान के कामों से छुड़ाने वाला उस लहू से हमको छुड़ाइए प्रभु जी। हर एक छोटे बच्चों के जीवन में आपका काम कीजिए प्रभु, उस लहू के द्वारा हर एक को आप छुड़ाइए। हम सबको आपके आत्मा को सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। इस लेसन का एक्टिविटी इस तरह एक कार्ड लेकर उसके ऊपर ऐसा डोर के समान कलरिंग कीजिए और उसको इस तरह एक पेपर से चिपकाइए और अंदर यदि आप मसीह यीशु में हैं कोई दंड नहीं, ऐसा अंदर लिखना है और उसको ऐसा इधर से चिपकाइए और उसके चारों तरफ लहू का निशाना